गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज आज से हम अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। अभी इससे पहले आपकी क्लासेस जो चल रही थी उसमें आपको मैम सुनीता मैम जो थे वो आपको ग्रामेटिकल पोर्शंस पढ़ा रहे थे, लेकिन आज से हम हमारी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। इसके सम चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम फिर से अपनी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है आपके हनी शकल्स। ये वाली बुक आपके चलेगी। इसी का चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इस बच्चों, इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपके हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया? हु यानी कौन, डिड यानी किया। पैट्रिक एक पर्सन का नाम है जो बच्चा है, होमवर्क यानी गृह कार्य। तो पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही सबसे फर्स्ट लाइन में आपके लिखा हुआ है पैट्रिक के बारे में। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक्स कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग। पैट्रिक्स फील लाइक टू बोरिंग टू कंप्लीट हिज होमवर्क। पैट्रिक्स कभी अपना होमवर्क नहीं करता था, उसे अपना होमवर्क करते समय बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता था। He said he played hockey and basketball and Nintendo instead. वह होमवर्क करने की बजाय अपना ज़्यादातर समय जो है वह हॉकी खेलने में, बास्केटबॉल खेलने में और नाइटेंडो का मतलब है वीडियो गेम खेलने में ही बिता दिया करता था। His teacher told him. उसके अध्यापक, उसके टीचर्स हमेशा उससे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। अपना गृह कार्य समय पर करो, अन्यथा तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। उसके जो टीचर्स थे वो हमेशा ऑलवेज उसे वार्न किया करते थे और कहा करते थे कि अपना होमवर्क सही समय पर करो, अन्यथा तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये बिल्कुल सही भी था। बिकॉज सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। क्योंकि कई बार वो खुद को बहुत ज़्यादा अज्ञानी महसूस करता था जब ऐसी कभी बच्चों के बीच में, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके बीच में बैठता था, या फिर कभी कोई टीचर उससे कोई सवाल पूछ लिया करते थे तो उसे कुछ आता नहीं था, इसीलिए वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इग्नोरमस कहलाता था, अज्ञानी वो अपने आप को फील करता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, बिकॉज ही हैटेड होमवर्क, क्योंकि उसे तो गृह कार्य करने से, होमवर्क करने से नफरत थी, घृणा थी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जाना पैट्रिक्स नेवर डिड हिज होमवर्क because he always says homework is too boring. He spent his all time to play hockey, basketball and Nintendo. His teachers always says him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. But he never did his homework because he hated होमवर्क। लेकिन वो करता भी क्या, उसे तो अपना होमवर्क पसंद ही नहीं था। पैट्रिक्स कभी अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता था, उसके लिए उसे गृह कार्य करने से बहुत ज़्यादा बोरिंग वो अपने आप को महसूस करता था। वह अपने दिन का पूरा समय हॉकी खेलने में, बास्केटबॉल खेलने में और वीडियो गेम खेलने में बिता दिया करता था। उसके टीचर्स हमेशा उससे कहा करते थे, पैट्रिक्स अपना गृह कार्य समय पर करो, अन्यथा तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। और ये सच भी था, उसके टीचर्स के द्वारा कही गई बात सच भी थी, क्योंकि कई बार तो ये बात उसे खुद को भी फील होती थी कि वो कितना बड़ा अज्ञानी था। लेकिन वो करता भी क्या, उसे तो होमवर्क करना किसी भी सूरत में पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तभी एक दिन की बात है जब उसने देखा कि उसकी बिल्ली, यहाँ फाउंड का मतलब है देखना या मिलना, यहाँ देखना है, फाउंड का मतलब तो मिलना होता है लेकिन यहाँ देखना है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। जब उसने एक दिन देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है, तो वह उस बिल्ली के पास जाता है और उस बिल्ली से उसने उस गुड़िया को छीन लिया। यहाँ ग्रैब्ड का मतलब है छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, लेकिन जैसे ही उस गुड़िया को उसने देखा तो उस गुड़िया को देखकर वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया, क्योंकि इट वॉज नॉट ए डॉल, क्योंकि ये तो गुड़िया थी ही नहीं। तो देखिए, ये गुड़िया नहीं थी तो क्या था, तो यहाँ देखिएगा
एट ऑल, ये गुड़िया नहीं, बट बल्कि, वैसे बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन यहाँ है बल्कि ए मैन ऑफ ए टेनिस साइज, ये तो एक बहुत ही छोटी हाइट वाला, बहुत ही कम हाइट वाला एक व्यक्ति था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। तो देखिए वह तो एक बहुत ही छोटी हाइट वाला एक आदमी था, एक पर्सन था, एक मैन था, और उसने ऊन की शर्ट पहनी हुई थी और एक बहुत ही पुराने डिज़ाइन का हाफ निक्कर, जो निक्कर पहले के लोग पहना करते थे वैसा हाफ निक्कर उसने पहना था, और सर पर लंबी और जादूगरों वाली जो टोपी होती है वो टोपी उसने कैप उसने लगाई हुई थी। जैसे ही वह पैट्रिक उसे अपने हाथ में लेता है तो वह छोटा सा जो टेनिस मैन जो था ही येल्ड, वो विलाप करता है, विनती करता है पैट्रिक से और कहता है सेव मी, प्लीज़ सेव मी पैट्रिक, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे वापस से इस बिल्ली को मत देना, मुझे बचा लो इस बिल्ली से, इस बिल्ली को मुझे वापस मत दे देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। तो देखिए, वन डे पैट्रिक सॉ हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, then he grabbed him. He was surprised because it was not a doll but a man of a tiny size. He had a little wool shirt and old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. When Patrick saw him, then a tiniest man yelled and said, "Save me, please, and don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर दूंगा." पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक्स को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ लकी ही वॉज, वो क्या सोच रहा था कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे, हाउ लकी द वॉज, कि क्या ही वॉज, कि वो कितना लकी था कि उसे अपने आप ही एक ऐसी चीज़ मिल गई थी, एक ऐसा पर्सन मिल गया था जिसके कारण उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। Here was the answers to all his problem, क्योंकि उसे तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप ही मिल गया था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester that 35 day। तो पैट्रिक्स उस छोटे से जो जादूगर जो था उससे कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तुमसे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा 35 डेज़ का जो मेरे 35 डेज़ के सेमेस्टर का जो होमवर्क है, जो इनकम्प्लीट है, तुम सिर्फ उसे कंप्लीट कर दो। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम मेरा वो काम बिल्कुल सही तरीके से कर दोगे, आई कुड इवन गेट एस, कि अगर तुम्हारे द्वारा मेरा ये काम सही से कर लिया जाएगा तो मुझे अपने आप क्लास में ए ग्रेड मिल जाएगी, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। सो प्लीज़ कंप्लीट माई होमवर्क, दैट्स 35 days। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper। जैसे ही वो छोटा सा टाइनेस्ट मैन जो था, लिटिल मैन जो था, जैसे ही वो ये सुनता है कि पैट्रिक्स उससे ये कह रहा था कि वह उसका होमवर्क कंप्लीट कर दे, तो उसका जो चेहरा था, उस छोटे से आदमी का मुंह जो था वह पूरी तरीके से झुर्रियों से भर गया, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे किसी ने उसके मुंह पर कोई कपड़ा धोने वाला फेंक कर मारा हो, उसी प्रकार से वो झुर्रियों से भर गया। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and squalled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it। जैसे ही वो सुनता है इस बात को तो वह गुस्से में अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लेता है, गुस्से में अपना मुंह पिचका लेता है, गुस्सा दिखाता है, होठों को दबाता है और कहता है, क्या ये मेरे लिए एक श्राप है, एक कर्स है जो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू homeworks, but I have no choice to do anything, so I will do it। वह छोटा सा पर्सन
जैसे ही होमवर्क के बारे में सुनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने डिश क्लॉथ थ्रोन इन हिज हैम्पर, कि जैसे ही किसी पर्सन ने उसके मुंह पर बर्तन साफ करने वाला कपड़ा फेंक कर मार दिया हो और उसका पूरा चेहरा गुस्से में और दुख से झुर्रियों से भर जाता है। रिंकल मीन्स झुर्रियाँ। और वह गुस्से में अपने पैरों को पटकने लगता है, किक्ड हिज लैग एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है, एंड ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्सिड हर लिप्स, और वह बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, ओह एम आई कस्ट, ये मुझे कैसा श्राप मिला है। मैं होमवर्क नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा, बट आई विल डू इट, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा और मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। तो देखिए, आज हमने जो चैप्टर पढ़ा वह एक ऐसे बच्चे के बारे में था, पैट्रिक की, जिसका नाम पैट्रिक्स है, जो बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं करता था। वो अपना पूरा टाइम हॉकी, बैडमिंटन, नाइटेंडो ऐसे गेम्स को खेलने में बिता देता था। लेकिन सेमेस्टर के लास्ट का समय आने वाला होता है, उसके टीचर्स हमेशा उसे वार्न करते हैं कि वह उसका होमवर्क समय पर करे, वरना वह कुछ भी नहीं सीख सकता। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी पैट्रिक्स ने अपने टीचर्स की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वह ऐसे ही खेल रहा था तो उसकी निगाह अपनी बिल्ली पर पड़ती है। उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। वह जाकर जैसे ही अपनी बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लेता है तो देखता है, वह चौंक जाता है, क्योंकि वो गुड़िया नहीं, एक छोटा सा आदमी था। उस छोटे से आदमी ने एक ऊन की शर्ट पहनी हुई थी और एक हाफ निक्कर पुरानी डिज़ाइन का पहना हुआ था, और सर पर एक लंबी सी जादूगर वाली टोपी पहनी हुई थी। जैसे ही पैट्रिक उसे अपने हाथ में लेता है, वह छोटा सा आदमी उसके सामने विनती करते हुए कहता है, मुझे इस बिल्ली से बचा लो, वापस से मुझे इस बिल्ली को मत देना, इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर दूंगा, इस बात का वादा मैं तुमसे करता हूँ। पैट्रिक्स को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप मिल गया। और वह उससे कहता है, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें वापस बिल्ली को नहीं दूंगा। वो शर्त ये है कि मेरा सेमेस्टर का अंत हो रहा है और मेरे 35 डेज़ का होमवर्क इनकम्प्लीट है। यदि तुम मेरा होमवर्क सही प्रकार से अच्छे से कर दोगे तो मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा, और तुम्हारे द्वारा यदि होमवर्क सही से किया जाएगा तो मुझे क्लास में ए ग्रेड मिल जाएगी। जैसे ही वो छोटा सा टाइनिस्ट मैन होमवर्क करने की बात को सुनता है, उसका पूरा चेहरा गुस्से में और परेशानी में झुर्रियों से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके मुंह पर बर्तन साफ करने वाले बर्तन जो कपड़ा होता है उसे फेंक कर उसके मुंह पर मार दिया हो, और वह गुस्से में अपने पैरों को ज़मीन पर पटकने लगता है, मुट्ठियों को भींचने लगता है, होठों को बंद कर भींचकर बड़बड़ाने लगता है और ख़ुद को कोसते हुए कहता है, क्या ये मेरे लिए एक श्राप है? ये मुझे बिल्कुल करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ बचानी है। आई हैव ए नो ऑप्शन, सो आई विल डू इट। इसीलिए मैं ये काम ज़रूर करूँगा। मेरे पास इस काम को करने के अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। सो आई विल डू इट। इससे आगे वाले जो भाग है, आगे किसमें क्या होता है पैट्रिक्स के साथ, वह हम अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।